ये हम सबके साथ होता है ना। कोई नया डाइट प्लान शुरू करते हैं, मोटिवेशन एकदम हाई होता है और वजन भी घटने लगता है, लेकिन फिर अचानक से एक दीवार सामने आ जाती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि सिर्फ विल पावर के भरोसे रहना काफी क्यों नहीं है और भूख को मात देने के लिए एक साइंटिफिक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति ही काफी क्यों नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत में सब कंट्रोल में लगता है, लेकिन फिर अचानक से क्रेविंग्स हावी हो जाती हैं। इसका जवाब किसी मोटिवेशन की कमी में नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर बने पावरफुल बायोलॉजिकल सिस्टम्स में छुपा है, जो हमें जिंदा रखने के लिए बने हैं। इसे कहते हैं द हंगर वॉल या भूख की दीवार। ये वो पॉइंट है जहां शुरुआती कामयाबी के बाद जबरदस्त भूख लगने की वजह से प्रोग्रेस रुक जाती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी विल पावर से इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली सोल्यूशन जबरदस्ती लड़ने में नहीं, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजीज में है। तो चलिए सबसे पहले उन आम सलाहों को देखते हैं जो असल में हमें फेल करने के लिए ही बनी हैं। भूख से लड़ने के जो 2 सबसे कॉमन तरीके बताए जाते हैं, वो असल में सबसे कम असरदार क्यों हैं? सबसे पहली और सबसे कॉमन सलाह, बस ज्यादा पानी पियो। अब देखिए, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भूख मिटाने के लिए यह बस एक धोखा है। पानी हो या कोई भी लिक्विड, वो 10 मिनट से भी कम समय में पेट से खाली हो जाता है, जिससे पेट भरने का एहसास ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसे समझने के लिए एक बड़ी अच्छी एनालॉजी है। सोचिए, भूख मिटाने के लिए पानी पीना ऐसा है जैसे किसी छलनी में पानी भरने की कोशिश कर रहे हो। क्या होगा? सब बह जाएगा। लेकिन पानी से भरपूर सॉलिड फूड खाना, ये वैसा है जैसे उस छलनी में एक गीला स्पंज रख दिया हो। पानी तो उसमें भी है, लेकिन उसके सॉलिड स्ट्रक्चर की वजह से वो टिका रहता है और पेट भरा हुआ महसूस होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर। इसे कहते हैं प्रोटीन स्लोप ट्रैप। ये शब्द उन हेल्दी दिखने वाले हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स के लिए है जिनसे मार्केट भरा पड़ा है। ये असल में स्वाद और लत लगाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं। इन प्रोसेस्ड बार्स और असली साबुत प्रोटीन फूड्स में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, इन बार्स को ज्यादा खाना बहुत आसान है क्योंकि ये पेट में ज्यादा जगह नहीं लेते और इन्हें ज्यादा चबाना भी नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ चिकन या सब्जियों जैसे असली खाने को चबाने में मेहनत लगती है, जिससे दिमाग को पेट भरने का सही सिग्नल मिलता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सॉलिड वाटर स्ट्रैटेजी। मतलब अपने शरीर से लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम करना। यह भूख के सिग्नल्स को समझने और उन्हें स्मार्ट तरीके से मैनेज करने के बारे में है। तो ये सॉलिड वाटर स्ट्रैटेजी है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है ऐसे सॉलिड फूड्स को प्राथमिकता देना जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो। मकसद बस एक है, कम से कम कैलोरी में पेट को फुल रखना और जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी लेना। ये वॉल्यूम और फॉर्म का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इन फूड्स में 85 से 90% तक पानी होता है और यही वजह है कि ये इतना काम करते हैं। दिमाग भी इन्हें असली खाने की तरह रजिस्टर करता है और ये लिक्विड्स के मुकाबले पेट में बहुत ज्यादा देर तक रहते हैं। कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स की बात करें तो मशरूम हो गए, तरबूज और खरबूजे, स्ट्रॉबेरी और हाँ, आलू भी। जब ये चीजें डाइट में होती हैं ना, तो वो डाइटिंग वाला दिमागी बोझ काफी कम हो जाता है। चलो अब एक प्रैक्टिकल हैक की बात करते हैं। ये एक सीक्रेट वेपन जैसा है। इसे कहते हैं सुपर एक्सपैंडेड ओट्स हैक। एक ऐसा फॉर्मूला जो 5 घंटे तक भूख नहीं लगने देगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। पहले ओट्स को पानी के साथ माइक्रोवेव करो जब तक वो पूरी तरह से फूल ना जाएं। फिर थोड़ा और पानी डालो और फिर से माइक्रोवेव करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी सोख लें। और आखिर में प्रोटीन पाउडर को अलग से पानी में घोलो और ओट्स में अच्छी तरह मिला दो। देखिए, इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल फिजिक्स है जिसे कहते हैं मैकेनिकल वॉल्यूम। इससे होता क्या है, एक गाढ़ा ज्यादा वॉल्यूम वाला एक तरह का ओट्स का सूप बन जाता है जो नॉर्मल दलिया से कहीं ज्यादा पेट भरता है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट पर। यह सिर्फ विल पावर पर डिपेंड रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम बनाने के बारे में है। असली सक्सेस हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाने में है। और ये आखिरी एनालॉजी पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। सिर्फ विल पावर के भरोसे भूख से लड़ना पता कैसा है? जैसे बाढ़ को नंगे हाथों से रोकने की कोशिश करना। आखिर में थक कर हार माननी ही पड़ेगी। लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाना
एक मजबूत डैम बनाने जैसा है जो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए माहौल और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता। तो आखिर में जो बात समझने वाली है वो ये है, अपनी भूख पर जबरदस्ती काबू पाने की कोशिश छोड़िए, उसे स्मार्ट तरीके से हैंडल करना शुरू करिए। एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं। क्या